हेलो नमस्कार दोस्तों, वेब कोचिंग क्लासेस जौनपुर चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ पदार्थों के पीएच मान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप जो है ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनका उपयोग आप प्रतिदिन अर्थात डेली करते हैं, लेकिन उसके पीएच मान के विषय में आपको जो है कोई अध्ययन नहीं होता है। तो फिर मैं आपके लिए जो है ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान के बारे में जो है यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, तो फिर दोस्तों मैं आपको जो है इस वीडियो में जैसे कुछ फलों हो गया, जैसे सेब केला हो गया ना, इनके पीएच मान के बारे में बताऊंगा। और जैसे शैम्पू हो गया, ऐसे ही महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इससे पहले 15 कुछ महत्वपूर्ण जो 15 पदार्थ हैं उनके पीएच मान के बारे में जो है मैंने पहले पार्ट में अध्ययन किया है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। दोस्तों ये देखिए 16वां प्रश्न क्या है, मानव लार का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, मानव लार का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.5 से लेकर 7.5 होता है। ठीक है, मानव लार, यदि हम जैसे कुछ आम होता है उसको देखते हैं या फिर खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, लार आ जाता है ना, उसी को मानव लार कहते हैं। ठीक है, उसका पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.5 से लेकर 7.5 होता है। ठीक है, तो फिर हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा 17वां है। देखिए क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का पीएच मान है अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जिसका नाम है HCl, उसका जो है पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कितना होता है पीएच मान, उसका पीएच मान जो है 0 होता है। तो फिर हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है 18वां। अब 18वें प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ये रहा 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए, बैटरी एसिड यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसे कहते हैं। ठीक है, उसका पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, बैटरी एसिड का जो है यानी H2SO4 का पीएच मान जो होता है 1.0 अर्थात 1.0 होता है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 19वां। इसमें देखिए दो पदार्थों के पीएच मान के बारे में मैंने बताया। ठीक है, देखिए सेब क्या होता है, एक फल होता है ना, इसका पीएच मान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी से भी पूछ लेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सेब और सोडा होता है ना, सोडा का पीएच मान कितना होता है अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, 3.0 अर्थात 3.0 होता है। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 20वां प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए अचार का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अचार तो सब लोग जानते हैं भाई, सब लोग खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर इसका पीएच वैल्यू अर्थात पीएच मान कितना होता है, 3.5 से लेकर 3.9 होता है। ठीक है दोस्तों जो मैंने ये पहले पार्ट में जो है 15 तत्वों के यानी 15 पदार्थों के जो है पीएच मान के बारे में बताया, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसमें जैसे हो गया मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पदार्थों के पीएच मान के बारे में बताया। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को बिना समय को नष्ट किए। और ये रहा आपका 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देखिए। टमाटर, अब भाई टमाटर क्या होता है भाई, अरे भाई टमाटर तो आप लोग खाते हैं भाई, सब्जी होता है टोमेटो। ठीक है, उसका पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, उसका पीएच मान जो होता है 4.5 होता है, यानी टमाटर का पीएच मान जो है 4.5 होता है। अब देखिए 22वां प्रश्न, केले का पीएच मान कितना होता है अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, 4.5 से लेकर 5.2 होता है। ठीक है, 4.5 से लेकर 5.2 होता है। अब देखिए 23वां प्रश्न, अब देखिए 23वां प्रश्न क्या है कि दोस्तों इससे पहले देख लीजिए आप लोग केला। अब भाई केला तो जानते हैं आप लोग ना, बनाना में केला होता है ना का पीएच मान। भाई ये देखिए केले का पीएच मान आप किसी से पूछ लेंगे तो वो भी नहीं बता पाएगा। तो फिर आप लोग इसका आपको मैंने इसका बता ही दिया, 4.5 से लेकर 5.2 होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न यानी 23वें प्रश्न की ओर। अब 23वां प्रश्न क्या है, एसिड वर्षा का जो है पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, तो देख लीजिए 5.0 के आसपास होता है भाई, 5.0 के आसपास ही होता है एसिड वर्षा का, यानी अम्लीय वर्षा भाई, एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का। ठीक है, आप लोग इससे में कंफ्यूजिंग मत होइएगा। देखिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा है 24वां। अब ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए रोटी, अब भाई रोटी क्या होता है, अरे भाई रोटी तो रोज खाते हैं यार, खाते हैं ना, खाते ही होंगे भाई, अरे भाई खाते हैं यार। चलिए ठीक है, रोटी का पीएच मान कितना होता है, यानी पीएच वैल्यू कितना होता है, रोटी का जो है भाई पीएच मान जो है अर्थात पीएच वैल्यू 5.3 से लेकर 5.8 होता है। कितना होता है, 5.3 से लेकर 5.8 होता है। तो फिर हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 25वां प्रश्न क्या है, लाल मांस का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, लाल मांस यानी मांस भाई मीट, उसका पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.4 से लेकर 6.2 होता है। ठीक है, 5.4 से लेकर 6.2 होता है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं। अब देखिए 26वां प्रश्न हमारा क्या है,
चारेदार पनीर का पीएच मान। अब भाई देखिए चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है, अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है पनीर भाई। आहा, पनीर भाई बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग को ना। आप लोग कहीं भी शादी विवाह में जाते हैं तो क्या करते हैं, पनीर मिलता है तो आप लोग पहले पनीर ही खाते हैं भाई। इसमें कोई कहने की बात नहीं भाई, ये सबके पसंद होती है, ठीक है। अब देखिए पनीर का पीएच मान कितना होता है, 5.9 होता है। कितना होता है भाई, 5.9 होता है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बिना समय को नष्ट किए, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब देखिए 27वां प्रश्न क्या है, मक्खन। अब भाई मक्खन का पीएच मान कितना होता है, अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.1 से लेकर 6.4 के बीच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मक्खन तो भाई आप लोग खाते ही हैं भाई, ठीक है भाई। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा 28वां है, ठीक है। 28वें प्रश्न में क्या लिखा है, 28वां प्रश्न यानी मछली। अब भाई मछली फिश यार, ठीक है फिश। अब फिश का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.6 से लेकर 6.8 होता है। कितना होता है, 6.6 से लेकर 6.8 होता है, ठीक है। मछली का पीएच मान 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है, ठीक है। अब 29वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसके विषय में आप लोग देख लीजिए, जिसके विषय में मैंने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही चर्चा किया है। देखिए अब भाई शैम्पू तो आप लोग लगाते ही होंगे, हाँ भाई लगाते हैं। जब साबुन नहीं मिलेगा तो आप लोग शैम्पू ही लगाते हैं ना, वैसे पे भी देखिए शैम्पू का जो है पीएच मान कितना होता है, अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है। अब भाई शैम्पू का पीएच मान कितना होता है, 7.0 से लेकर 10 होता है, ठीक है। 7.0 से लेकर 10 होता है। तो फिर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शैम्पू का बता ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर शैम्पू का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है शैम्पू। अब भाई शैम्पू का कितना होता है, 7.0 से लेकर 10 होता है। यानी जैसे शैम्पू क्या होता है, क्षारी होता है, ठीक है। क्षारी होता है, जैसे कि मैंने आपको जो इसके पार्ट 1 में बताया है कि कौन से, यानी 7 से कम होगा तो क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा क्या होगा। यानी जो है किसी पदार्थ का पीएच मान दिया तो कैसे पता करें कि अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है, ठीक है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा 30वां है, ठीक है। अब 30वें प्रश्न में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर यहाँ पर सुनाता हूँ। देखिए 30वां प्रश्न क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, ठीक है, का पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है। अब देखिए इसका पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू 8.3 होता है, ठीक है। कितना होता है, 8.3 होता है। अब देखिए 31वां प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। टूथपेस्ट। अब भाई टूथपेस्ट तो आप लोग करते होंगे, अरे भाई सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट ही करते हैं भाई, हाँ कि नहीं करते हैं, अरे भाई करते ही हैं, ठीक है। उसका पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू कितना होता है, 9.4, ठीक है। यानी 3 से 10 तक, ठीक है। यहाँ पर 9.4 दिया और क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है 3 से 10 तक के बीच होता है, ठीक है। तो फिर हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है 32वां, जो कि बहुत ही, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए 32वां प्रश्न हमारा क्या है, लगभग 9 मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। लगभग 9 मैग्नीशिया का दूध जो था ना, आप लोग जानते होंगे मैग्नीशिया के दूध का जो है पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू 10.5 होता है, अर्थात क्षारीय होता है, ठीक है। कितना होता है, 10.5 होता है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको जो है इस वीडियो में जो है लगभग 32 से पदार्थों के पीएच मान के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको जो है फलों के और जो है यहाँ पर शैम्पू टूथपेस्ट है, आपको जो है सभी का पीएच मान बताया। तो फिर दोस्तों यदि आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को करना दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो है जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुँचेगा जब आप मेरे बेल आइकन को दबाए रहेंगे। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।